हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स इंग्लिश का एसएससी इंग्लिश का दोस्तों ये सेशन हम लोग कराने वाला है, जिसमें कि दोस्तों अभी हम पहला चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। पहला चैप्टर हमारा दोस्तों ये आर्टिकल जो है दोस्तों, आर्टिकल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज इस सेशन हम लोग दोस्तों ये नाउन चैप्टर नंबर 2 नाउन नंबर एंड केस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यह आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है एसएससी का, और जहाँ पूछा जाता है दोस्तों, टोटल सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया दोस्तों नाउन एंड नंबर केस। नाउन नंबर एंड केस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थ्योरी देखिए दोस्तों। थ्योरी जो दिया हुआ है इसके फ्रेंड्स, जो नाउन एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे नंबर कहते हैं दोस्तों। जो नाउन एक या अनेक होने का बोध कराता है दोस्तों उसे नंबर हम लोग कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अ बॉय दोस्तों क्या हो गया, एक लड़का। अ बॉय एक लड़का, बॉयज क्या हुआ, अनेक लड़के। अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के दोस्तों। अंग्रेजी में नंबर जो होता है दोस्तों, नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर दोस्तों, एक वचन। जब किसी नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं दोस्तों। जैसे अ बुक, अ पेन, एन ऑथर, ये सब दोस्तों क्या हुआ, एक नाउन हो गया दोस्तों, सिंगुलर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दूसरा दोस्तों प्लूरल नाउन देखिए, प्लूरल नाउन में हो गया फ्रेंड्स। प्लूरल नाउन जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे प्लूरल नाउन हम लोग कहते हैं दोस्तों। जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, कॉज हो गया, एटीसी। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग इसमें कि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन कभी भी बहुवचन नहीं होता दोस्तों। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये कभी भी बहुवचन दोस्तों प्लुरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप प्रॉपर नाउन देखिए दोस्तों। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, मोहन, ये सब क्या है दोस्तों, कभी भी प्लुरल नहीं होता है दोस्तों। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हाइट और लेंथ, ये जो दोस्तों है भाव, जैसे भाव किसी चीज़ का लगाते हैं दोस्तों, भाव हाइट, लेंथ, वेट वगैरह, ये सब क्या है दोस्तों, ये कभी भी आपका बहुवचन नहीं होता। और मटेरियल नाउन देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। टी, वाटर, जितना भी मटेरियल है दोस्तों, द्रव है दोस्तों, वो कभी भी आपका प्लुरल नाउन नहीं होता है दोस्तों। आगे देखिए, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम जो है दोस्तों, सिंगुलर से प्लुरल जो बनाने के नियम है दोस्तों, वो देखिए। साधारणतया नाउन के अंत में एस जोड़ कर प्लुरल बनाया जाता है। साधारणतया नाउन के अंत में अगर एस जोड़ देते हैं तो ये प्लुरल बनाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, कॉज हो गया, एटीसी। साधारणतः देखिए दोस्तों, नाउन के अंत में अगर एस जोड़ देते हैं, एस जोड़ कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे बॉय हो गया, बॉयज, गर्ल्स हो गया, कॉज, ये जोड़कर बॉयज प्लुरल बनाया जाता है। जैसे नाउन के अंत में यदि एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस दें, नाउन के अंत में अगर एस एक्स, सी एच, एस एस, देखिए एस एक्स, देखिए नाउन के अंत में अगर एस हो गया, एक्स हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, जेड हो गया, डबल एस हो गया, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जिस नाउन के अंत में एस, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस और जेड ये हो दोस्तों, उसमें ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे देखिए, बस, एस हो गया, बसेस, टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेज, बस, बसेस, टोपाज, टोपाजेज, क्लास, क्लासेस, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात है दोस्तों, लेकिन नाउन जिनका अंत सी एच से हो दोस्तों, सी एच से जिसका अंत हो, उनका उच्चारण के की तरह होता है दोस्तों। जिसका अंत सी एच से हो उसका उच्चारण को की तरह होता है। उसमें केवल एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक्सेप्शन में है। देखिए, जैसे देखिए दोस्तों, एस्टोमैच, सी एच है दोस्तों, इसको केज पढ़ेंगे हम लोग, एस्टोमैक्स हो गया। मोनार्क, किसी सी एच को के पढ़ेंगे, मोनाक्स हो गया। कॉन्क, सी एन सी एच, कॉन्क हो गया, कॉन्क्स हो गया, एटीसी। अगर कोई नाउन वाई से खत्म हो, अगर कोई नाउन जो है अगर वाई से खत्म हो रहा हो, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई की जगह आई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं दोस्तों। अगर कोई नाउन हो दोस्तों, अगर वाई से, देखिए, अगर कोई नाउन हो और नाउन अगर वाई से ख़त्म हो रहा है, उसका लास्ट में वर्ड,
लास्ट में दोस्तों अगर नाउन से ख़त्म हो रहा है, वाई से ख़त्म हो रहा है, तो वाई के पहले अगर याद रखिएगा अगर एक कोई कॉन्सेंट हो तो वाई की जगह आई एस का प्रयोग प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। तो वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई के जगह पर आई एस प्रयोग कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे आर्मी, एम हो गया, एम के पहले कॉन्सोनेंट है तो आर्मी हो गया, लेडी लेडीज हो गया, बेबी बेबीज हो गया, सिटी सिटीज हो गया, फ्लाई फ्लाइज हो गया, स्टोरी स्टोरीज हो गया। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें देखिए याद रखने वाली बात है, लेकिन वाई के पहले वोवेल हो तो उस नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यदि अगर वाई के पहले वोवेल हो तो, लेकिन वाई के पहले अगर वोवेल हो तो उस नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, लेकिन वाई के पहले अगर देखिए वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो आई एस जोड़ देंगे, मगर अगर वाई के पहले अगर वोवेल आ जाता है तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना, जैसे बॉय बॉयज हो गया, डे डेज हो गया, टॉय टॉयज हो गया, एटीसी। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, नाउन के अंत में यदि ओ हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर नाउन के अंत में सिर्फ ओ हो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते, जैसे मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज। ठीक है, और उसके बाद देखिए मस्क्विटो मस्क्विटोज। अपवाद में देखिए, अपवाद में फोटो फोटोज फोटो फोटोज, किलो किलोज, पियानो पियानोज। ठीक है, अपवाद में फोटो फोटोज, किलो किलोज, पियानो पियानोज। ठीक है, लेकिन अगर नाउन के अंतिम 2 अक्षर, लेकिन नाउन के अगर अंतिम 2 अक्षर डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ आदि हो, अगर नाउन के अंतिम 2 अक्षर डबल ओ, 2 ओ हो जाए, फिर आई ओ, ई ओ, वाई ओ आदि हो और उनके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते, जैसे बम्बूज डबल हो गया बम्बूज, कुक्कू कुक्कूज, स्टूडियो आई हो गया तो स्टूडियोज, रेडियो रेडियोज, ये सब जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं। 5 नंबर रूल देखिए, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो, किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो तो साधारणतया एफ या एफ ही की जगह वी एस लिखकर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी नाउन के अंतिम अक्षर भी एफ या एफ ही हो तो साधारणतः एफ या एफ ही की जगह वी एस लिख कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे नाइफ एफ ही है तो नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, हाफ हाल्फ्स, लिफ लिव्स, थिप थिप्स, काल्फ काल्फ्स। ठीक है, जैसे अपवाद में देखिए, अपवाद में चिप 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 चिप्स हो गया, ड्वार्फ ड्वार्फ्स हो गया, प्रूफ प्रूफ्स हो गया, सेफ सेफ्स हो गया, तिजोरी सेफ्स, बिलिफ बिलिप्स, गेस्ट ग्रिफ ग्रिफ्स, स्टाफ स्टाफ्स हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वोवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं। 8 नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वोवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं। 8 नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वोवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं। जैसे देखिए, जैसे फुट फुट हो गया, फुट मतलब फुट का फिट हो गया। ठीक है, वोवेल में ही परिवर्तन हो गया, डबल ओ वोवेल है तो इसमें फिट कर देंगे। गूज मतलब कलहंस, गीज हो गया, मैन मीन हो गया, ओमेन ओमिन हो गया, वीमेन हो गया, लूज लाइस हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया दोस्तों, ओ और यू में परिवर्तन हो गया। देखिए माउस माइस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, प्लूरल बन रहा है। डोरमाउस तो गिलहरी, तो डोरमाइस हो गया, एटीसी। जैसे अब आगे देखिए 3 नाउन ऐसे हैं जिनमें ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। 3 नाउन ऐसा है जिसमें सिर्फ ई एन अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है दोस्तों। 3 नाउन ऐसे हैं जिनमें ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स ऑक्सन हो गया, चाइल्ड चिल्ड्रेन हो गया, और उसके बाद ब्रोदर ब्रोदरेन हो गया दोस्तों। ये सब जोड़ के दोस्तों ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। 3 नाउन ऐसा, 3 ठो ही सिर्फ ऐसा नाउन जिसमें सिर्फ ई एन जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ब्रोदर ब्रोदेन। ठीक है, ब्रोदरेन। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर देखिए रूल, कंपाउंड नाउन में उनके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन में उनके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टेप स्टेप हो गया, स्टेपसोन हो गया। एग्जाम्पल में स्टेपसोन। ठीक है, जैसे स्टेपसोन हो गया, स्टेपसन्स हो गया। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स, कोर्ट मार्शल कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शियल तो कोर्ट्स मार्शियल याद रखिएगा। स्टेपसन में स्टेपसन्स, चीफ मास्टर चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर्स,
कोर्ट मार्शल में कोर्ट्स मार्शल, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, गवर्नर जनरल तो गवर्नर्स जनरल, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड्स, पिक पॉकेट्स, ठीक है। याद रखिए दोस्तों इसमें, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाए। देखिए, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन्स के साथ प्रीपोजिशन आए तो कंपाउंड नाउन्स के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन आए तो इसके साथ अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ हो गया दोस्तों। देखिए, ये हमारा प्रीपोजिशन आ गया। फादर इन लॉ, पेसर बॉय तो पेसर्स बॉय, लुकर ऑन तो लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन तो हैंगर्स ऑन, ठीक है। कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, फादर इन लॉ तो फादर इन लॉ, पैसर बॉय तो पैसर बॉय, लुकर ऑन तो लुकर ऑन, हैंगर ऑन तो हैंगर्स ऑन, ठीक है। हैंगर्स ऑन मतलब पिछला गो। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को प्लूरल बनाकर समूचे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पद को प्लूरल बनाकर समूचे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मेन सर्वेंट्स तो मेन सर्वेंट्स, मेन का मीन हो गया मीन सर्वेंट्स, कॉमन सर्वेंट तो कॉमन सर्वेंट्स। उसके बाद देखिए, लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड्स जस्टिसेस, लेकिन पोस्टमैन में तो पोस्ट मीन होगा पोस्टमैन, मिल्क मैन तो मिल्क मैन हो सही होता है। आगे देखिए, कुछ भाषा के नाउन्स और उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए, उन्हें याद रखें। कुछ भाषा के नाउन्स और उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए दोस्तों, उन्हें याद रखना। जैसे देखिए, एजेंडम कार्यक्रम तो एजेंडा हो गया। कुछ नाउन है उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए, उसका सिर्फ याद। देखिए, इसका सब कुछ अलग ही होगा। जैसे एजेंडम मतलब कार्यक्रम, एजेंडम का एजेंडा हो गया। पेंडुलम लोलक का पेंडुला हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म है। एजेंड्रम का एजेंडा, पेंडुलम लोलक का पेंडुला, एक्सिस धूड़ी का एक्सेस, बैंडिट लुटेरा का बैंडिट्स हो गया। और आगे हो गया देखिए, बैक्टीरियम BACT बैक्टीरियम ये नाउन हो गया। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो गया प्लूरल, बैक्टीरिया ये प्लूरल फॉर्म है। क्रिटियन मतलब कसौटी तो क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरियन मतलब कसौटी का क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट फार्मूला सूत्र तो फार्मूलाज हो गया। फार्मूलाज ये इसका हो गया। मीडियम माध्यम का मीडिया हो गया। सीरीज क्रम का सीरीज क्रम का सीरीज SER सीरीज ही होगा। इंडेक्स सूची का इंडिसेस। मैक्सिमम का मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम अधिकतम का मैक्सिमा, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। फेनोमेनन का फेनोमेनन मतलब घटना। नेक्स्ट है एस्ट्रेटम सामाजिक स्तर का एस्ट्रेटम्स, स्ट्राटा हो गया। एस्ट्रेटम सामाजिक स्तर का एस्ट्रेटम्स हो गया, स्ट्राटा हो गया। नेक्स्ट है रेडियस त्रिज्या का रेडाई हो गया। रेडियस त्रिज्या का प्लूरल फॉर्म रेडाई हो जाएगा। नेक्स्ट मेमोरेंडम स्मृति पत्र का मेमोरेंडा हो जाएगा। रेंडा। नेक्स्ट डेटम जानी हुई बात का डाटा हो गया। डाटा हो जाएगा। जीनियस विद्वान का जेनेसस हो गया। जीनियस विद्वान का जेनेसस हो जाएगा। बेसिस आधार का बेसिस हो गया। बेसिस आधार का बेसिस हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, मटेरियल नाउन का चूँकि गिनती नहीं होता है तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। मटेरियल नाउन का चूँकि गिनती नहीं होता है तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। लेकिन यदि उनमें एस लगा दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाएगा और वह बहुवचन होगा। जैसे देखिए, सेंड मटेरियल नाउन है तो इसमें देखिए एस लगा देंगे, सेंट्स मतलब मरुस्थल हो गया, इसका मतलब ही बदल गया। आयरन्स मतलब हथकड़ी हो गया, आयरन्स हथकड़ी। कॉपर मटेरियल नाउन है तो कॉपर्स तांबे का सिक्का। लैंड धरती हो गया तो लैंड्स देश हो गया। नेक्स्ट है वुड हो गया, जैसे वुड लकड़ी हो गया तो वुड्स हो गया
वुड वुड, वुड्स लकड़ी हो गया, ठीक है। वुड होता है वुड। कलर, कलर हो गया रंग, तो कलर्स झंडा, कलर्स का हिंदी झंडा। एयर, एयर मतलब हवा, तो एयर्स हो गया अहंकार, एयर्स मतलब अहंकार। नेक्स्ट देखिए एडवाइस, एडवाइस हो गया राय, तो एडवाइसेस हो गया सूचनाएं, एडवाइस हो गया राय, तो एडवाइसेस हो गया हमें सूचनाएं। नेक्स्ट है गुड, गुड मतलब अच्छा, अच्छाई होता है, तो गुड्स सामान हो गया। वर्क हो गया काम श्रम, तो वर्क्स हो गया रचनाएं। वाटर हो गया पानी, तो वाटर्स मतलब समुद्र। वे हो गया रास्ता, तो वेज हो गया तरीका। पीपल हो गया आपको लोग, तो पीपल्स हो गया राष्ट्र। फोर्स हो गया बल, बल ताकत, फोर्स हो गया बल ताकत, तो फोर्सेस हो गया सेना। अतः अ बॉल लूजेज इट्स फोर्स, अ बॉल लूजेज इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, द फोर्सेस आर सेंट टू द बॉर्डर। इसी प्रकार देखिए अ बॉल लूजेज इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, ठीक है। द फोर्सेस आर द सेंट टू द बॉर्डर, देखिए यहाँ पर फोर्स हो गया, यहाँ पर फोर्सेस हो गया, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इसी प्रकार वी शुड डू आवर वर्क, वी शुड डू आवर वर्क, दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड। यहाँ पर देखिए हमारा, यहाँ पे देखिए वर्क, वर्क हो गया और यहाँ पर वर्क्स हो गया, तो मतलब इसका चेंज हो जाता है। अब देखिए यूजेज ऑफ नाउन, अब नाउन का यूजेज हम लोग करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों निम्नलिखित नाउन्स सदा सिंगुलर होते हैं, आप लोग याद रखिए। ये कुछ नाउन्स है जो कि सदा सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, सदा सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, उसके बाद हो गया फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, कप प्याला क्रॉकरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फूड हो गया, म्यूजिक हो गया, साइंस हो गया, सोसाइटी हो गया। ये सब क्या है, ये पहले से ही देखिए सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, इन्फॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी टीसी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टैगोर, टैगोर पोएट्रीज आर ग्रेट, देखिए ये गलत है यहाँ पे देखिए पोएट्रीज नहीं होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पोएट्री होगा, पोएट्री। आगे देखिए और याद रखना हमें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि ऐसे तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनको पार्टिकुलराइज्ड खास या पोसेस्ड करने पर ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसमें देखिए हिज मैथमेटिक्स इज वीक, ये गलत है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ये सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या, हिज मैथमेटिक्स इज वीक, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और अगर हिज मैथमेटिक्स आर, यहाँ पे देखिए प्लूरल यहाँ पे भर्ब हो जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल भर्ब का ही प्रयोग होगा, तो वीक यहाँ पे हो जाएगा, प्लूरल वीक, यहाँ पे आर लगा देंगे तो सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन इज वेरी वीक, यहाँ पे देखिए और सोहन इज, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन आर वेरी गुड, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए प्लूरल नाउन के साथ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, प्लूरल भर्ब का ही प्रयोग होता है। आगे देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, ये गलत है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर डर्टी, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल भर्ब का प्रयोग होता है। देखिए निम्नलिखित नाउन से दोस्तों वो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल भर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सीजर्स, ये प्लूरल ही होता है। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, स्पेक्टेकल्स चश्मा। ट्राउजर्स पैजामा, ये भी प्लूरल होता है। मिजस चेचक, ये भी प्लूरल होता है। बिलियर्ड्स पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री मुर्गी पालन केंद्र, पेसेंट्री किसान, मम्स, ये सब ऑटोमेटिक पहले से प्लूरल है। सीजर्स आर न्यू, ये सही होगा। स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, ये भी सही होगा। आगे देखिए याद रखना इसमें, लेकिन उपयुक्त में से अ पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो वे सिंगुलर हो जाते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर भर्ब लगता है। जैसे अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, ये देखिए यहाँ पे अ पेयर ऑफ लग गया तो स्पेक्टेकल्स एस नहीं होगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज, देखिए यहाँ स्पेक्टेकल्स ठीक यहाँ पे हैव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हैज बीन फ्रेम्ड मतलब सिंगुलर भर्ब यहाँ प्रयोग होगा। और पेयर ऑफ सीजर्स आर साथ, देखिए सीजर्स पहले से प्लूरल है तो आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे।
अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। जब ए पेयर ऑफ जोड़ा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल वर्ब तो है ही, जैसे सिंगुलर वर्ब हमें यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आगे दुजेन, हंड्रेड्स, दुजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, स्कोर हो गया इत्यादि ऐसे नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप में प्रयोग होते हैं। दुजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, स्कोर इत्यादि ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप में प्रयोग, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप में प्रयोग होता है। इसे यदि इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात इनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सी हैज़ बॉट 2 डजन्स एग्स। देखिए डजन्स एस लग गया, ये गलत हो गया। सी हैज़ बॉट 2 डजन एग्स, ये सही होगा। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड 3000, थाउजेंड्स नहीं होगा, यहाँ पे 1000 सिर्फ होगा। आगे देखिए, याद रखिए, लेकिन इनसे अनिश्चित संख्या जैसे कुछ बहुत का बोध हो तो अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। इनके बाद ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे देखिए, 100 एंड थाउजेंड्स, 100 एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रेजेंट देयर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑफ लगा दिए, चल गया। जैसे ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स, ये गलत है। ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, देखिए इनके अनिश्चित संख्या जैसे कुछ बहुत का बोध हो तो अंत में ऐसे लगाते हैं, तब प्लूरल बनता है। देखिए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर प्रेजेंट, ही हैज़ गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कीजिए। जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ बुक, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक, ये देखिए देयर आर अ लॉट ऑफ बुक, ये भी गलत होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही अ लॉट ऑफ हो गया दोस्तों, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग कीजिए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ, बुक नहीं बुक्स होगा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। वन ऑफ द, वो देखिए वन ऑफ यहाँ पे हो गया, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन हिज वर्क, हैज़ डन हिज वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होगा दोस्तों इस सब के बाद में। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज वर्क, ये सही होगा। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट होगा यहाँ, और नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ईच ऑफ हो गया, नाइदर हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, इस सब के बाद द प्लस नाउन, नाउन होगा हमारा यहाँ पे प्लूरल होगा दोस्तों। जैसे आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, ये गलत है दोस्तों। आइदर ऑफ द बॉयज होगा दोस्तों प्लूरल नाउन। आइदर ऑफ, इधर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ के बाद हमेशा याद रखिएगा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल, ये गलत है दोस्तों। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केसेस, केसेस देखिए दोस्तों, केसेस ऑफ नाउन, नाउन का केसेस देखिए। नाउन का केस हम 3 तरह से बनाते हैं, नाउन का केस हम 3 तरह से बनाते हैं। एक हो गया दोस्तों एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफ्स एस मतलब का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफ का एस का प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर, एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग करके हम ये बनाते हैं दोस्तों। नाउन का केस हम 3 तरह से बनाते हैं, एक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे या सिर्फ एपोस्ट्रोफी, या तीसरा हो गया ऑफ का प्रयोग कर। जैसे राम्स बुक, राम की पुस्तक, बॉयज, राम इस बुक, राम की पुस्तक, सेम हो गया। यहाँ पे बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, द बुक ऑफ राम, राम की पुस्तक, द बुक ऑफ राम, राम की पुस्तक। आगे देखिए यूज ऑफ केस देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला है इसमें यूज ऑफ केस में केवल सजीव पदार्थों लिविंग थिंग्स के साथ एस का प्रयोग होता है। निर्जीव पदार्थों नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ लिविंग जो जिंदा है उसी के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का हम लोग प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे राम इस बुक, राम एपोस्ट्रोफी एस बुक, ये सही है। ठीक है, राम जिंदा है।
दी हाउस इज रूफ, ये गलत है, ये निर्जीव चीज़ के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए निर्जीव पदार्थों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। दी हाउस रूफ, ये गलत है। दी रूफ ऑफ दी हाउस, दी रूफ ऑफ दी हाउस। दी टेबल्स लेग, गलत। दी लेग्स ऑफ दी टेबल, ये सही है। आगे देखिए रूल नंबर 2 में एस एपोस्ट्रोफी एस मतलब इंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ एस, जब एस इंडिंग प्लूरल नाउन के अंतिम अगर एस आता है तो प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का नहीं बल्कि उसके स्थान पर केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। अगर लास्ट में एस आ ही रहा है पहले से ही अगर प्लूरल नाउन में एस आ रहा है इंडिंग में, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं कर, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो। जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल, ये गलत है, सिर्फ गर्ल्स एपोस्ट्रोफी हॉस्टल हो गया। इस प्रकार बॉयज कॉलेज गलत है, बॉयज एपोस्ट्रोफी कॉलेज, ये सही होगा। आगे देखिए याद रखिएगा इसमें कुछ कि लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं होता है, ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस नहीं होता है के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे वोमेंस कॉलेज, ये सही है। मेंस वर्क, ये सही है। आगे देखिए कंपाउंड नाउन देखिए दोस्तों, कंपाउंड नाउन्स के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, एस या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए फादर्स इन लॉ हाउस, ये गलत है। फादर इन लॉज हाउस, यहाँ पे एल लॉ में एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे ये लगेगा। इसी प्रकार ब्रोदर्स इन लॉ नहीं, यहाँ पे लॉज में लगेगा, ब्रोदर इन लॉज हेल्थ, ठीक है। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, जब दो नाउन हो, ठीक है, जब दो नाउन हो मगर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ पोजिशन कहलाता है, और इसी स्थिति में बाद वाले नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे टैगोर द पोएट्स एपोस्ट्रोफी एस हाउस वाज डेवरेटेड। टैगोर द पोएट्स हाउस वाज डेवरेटेड, ठीक है। इसी प्रकार इट इज मोहन्स दी राइटर्स हाउस, ये गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइटर्स के साथ हमारा लगेगा, जैसे यहाँ पे हम दी पोएट्स हाउस वाज डेवरेटेड लगाए। इस प्रकार यहाँ पर देखिए द मोहन्स में नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए इट इज मोहन द राइटर्स हाउस, यहाँ पे राइटर के साथ लगेगा। और देखिए आई मैरिड माई ब्रोदर्स राम सिस्टर्स, ठीक है। आई मैरिड माई ब्रोदर राम सिस्टर, बाद वाले के साथ यहाँ दोनों में लगा दिए, इसमें नहीं लगना चाहिए, गलत है। आगे देखिए 5 नंबर रूल हमारा है दिस दैट दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, दिस दैट दोज प्लस नाउन, दिस दैट दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। देखिए जैसे दी एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इम्पोर्टेंट, गलत है यहाँ पे। देखिए दोस्तों और वही देखिए दी एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इम्पोर्टेंट, क्या बोले यहाँ पे, नाउन के बाद अगर नाउन स्ट्रक्चर में हो तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। अगर नाउन के बाद ही नाउन ऑफ, यहाँ पे ये नाउन हो गया, नाउन के बाद नाउन प्लस नाउन का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो लास्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। द एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए दिस इज अलीज हाउस हु इज सिंगर, दिस इज अलीज यहाँ पे ये अलीज हो गया, अलीज हाउस हु इज सिंगर। आगे देखिए फ्रेंड्स जैसे एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लग गया का प्रयोग नहीं होता, क्या था, जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे अली, दिस इज अली हाउस हु इज अ सिंगर, इसी के लिए नाउन के लिए हमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ हु,
तो यहाँ पे हमारा एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं होगा। दिस इज हाउस ऑफ अली हु इज अ सिंगर, दिस इज अली हाउस विच इज एलिगेंट, ये सही होगा। जैसे देखिए यहाँ विच का प्रयोग हाउस के लिए हुआ है, न कि अली के लिए। जैसे दिस अली हाउस विच इज एलिजेंट, ये हाउस जो है ना विच का प्रयोग हाउस के लिए हुआ है, न कि अली के लिए, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस चल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इनडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सही होता है। जैसे एनीबडी इज बुक सही है, समबडी इज पेन सही है, एनीबडी एल्स बुक ये गलत है। एनीबडी एल्स बुक, एनीबडी यहाँ है, एनीबडी के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमारा नहीं होगा। सिर्फ एवरीबॉडी, समबडी और एवरीवन, एनीवन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेकिन याद रखना है दोस्तों कि लेकिन इसके बाद एल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगता है। जैसे नो बॉडी के साथ अगर एल्स आ जाए तो एल्स में एपोस्ट्रोफी एस एडवाइस, नो बॉडी एल्स एडवाइस, एनीबॉडी एल्स एडवाइस, ठीक है। जैसे 8वां रूल देखिए दोस्तों, और हमारा कितना 8वां रूल में है कि ए एन प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन बनावट में लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, ठीक है, माई वाइफ, यहाँ पे ऑफ आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट वाला जो नाउन है दोस्तों वाइफ्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे मिस्टर रॉ इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर सिन्हा के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट 9 नंबर रूल देखिए हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, न कि एपोस्ट्रोफी एस। सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है दोस्तों। हिसिंग साउंड वाले नाउन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। देखिए दोस्तों, जैसे फॉर जस्टिस, सी सो का आवाज़ जहाँ पे आएगा दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। जब फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का लगेगा। द कॉन्साइंस, यहाँ भी एस का लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा चेतना के लिए। फॉर गॉडनेस यहाँ पे सेक, अच्छाई के लिए भी लगेगा। मोसेस यहाँ भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। मोसेस का कानून, जीसस डेथ, ईसा की मृत्यु, तो जीसस यहाँ लगेगा। 10वां रूल देखिए, दी प्लस एडजेक्टिव से बनाए गए प्लुरल्स नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। द के साथ एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव से बनाए गए जो प्लुरल नाउन है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे द पुअर्स प्रॉब्लम, यहाँ पे दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। तो ये जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, ये सही है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर सही है। द ब्लाइंड्स हाउस, ब्लाइंड्स यहाँ पे दोस्तों ये भी नहीं होगा। द हाउस ऑफ द ब्लाइंड, ये सही है। रूल नंबर 11 देखिए, सिटी, विलेज, कोर्ट, टाउन, हॉस्टल इत्यादि के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। सिटी हो गया, विलेज हो गया, कोर्ट हो गया, टाउन हो गया, हॉस्टल, सिटी, विलेज, कोर्ट, टाउन, हॉस्टल इत्यादि के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं था। जैसे आई डू नॉट लाइक सिटीज लाइफ, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं होगा। आई डू नॉट लाइक द लाइफ ऑफ द सिटी, ठीक है। कोर्ट्स डिक्री वाज इनरोल्ड, देखिए दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों। द डिक्री ऑफ द कोर्ट वाज इनरोल्ड, ये सही है दोस्तों। द डिक्री ऑफ द कोर्ट वाज इनरोल्ड, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे कोर्ट यार पहले बोल दिया दोस्तों, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कोर्ट में दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसलिए गलत है। द डिक्री ऑफ द कोर्ट वाज इनरोल्ड। रूल नंबर 12 देखिए दोस्तों, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, मैनी, बोथ, ईच, आइदर, नाइदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। देखिए नथिंग्स कलर्स ऑफ ब्लू, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं होगा। द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू, ये सही है। अब देखिए रूल नंबर, देखिए और है कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। बाउथ्स नेम आर फैमिलियर, फिर यहाँ देखिए बाउथ के साथ लगाते हैं, ये भी नहीं लगेगा। द नेम्स ऑफ बाउथ आर फैमिलियर, ठीक है। दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। दो अगर लगातार नाउन हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। देखिए राम्स वाइफ्स ब्रोदर, ये गलत है दोस्तों, सुनने में भी ठीक नहीं है। द ब्रोदर ऑफ राम्स वाइफ, द ब्रोदर, दो लगातार अगर नाउन आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे।
यहाँ देखिए देखो दी ब्रोदर ऑफ राम्स वाइफ, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑफ आ गया तो राम्स एक में लगा सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 14 में कुछ खास परिस्थिति में निम्नलिखित एक्सप्रेशंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सही होता है, जैसे दी ट्रेन्स अराइवल डिपार्चर, दी ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर रहे तो, दी शिप्स, दी प्लेन्स, दी बोट्स क्रू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा है 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड, 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों आर के जगह पे इज का प्रयोग होगा, क्योंकि डिस्टेंस, टाइम तथा वेट को एक यूनिट मान लिया जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। अगर एक यूनिट 6 आवर्स क्या है दोस्तों, अगर इस सब को दोस्तों अगर वेट को यूनिट मान लेते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है दोस्तों, न कि प्लुरल का। तो 6 आवर्स आर के जगह पे यहाँ पे इज होगा दोस्तों, इज का प्रयोग होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें होगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ऑफ दी ओमेन इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ दी ओमेन इज प्रेजेंट। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे दोस्तों, नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे ये दी नाइदर ऑफ ओमेन ये सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पे ओमिन होगा, वीमेन यहाँ पे वीमेन होगा दोस्तों, ये भी हमारा सही होगा, गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हैव की जगह हैज होगा प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑफ से बने कलेक्टिव नाउन्स है दोस्तों, ऑफ से बने कलेक्टिव नाउन्स, अ सेट ऑफ वगैरह जितना भी दोस्तों, और नंबर ऑफ वगैरह है दोस्तों, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अ सेट ऑफ, उसके बाद नाइदर ऑफ, इस सब के साथ दोस्तों देखिए नाइदर ऑफ के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, और अ सेट ऑफ वगैरह आ जाएगा दोस्तों, और नंबर ऑफ वगैरह आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्वेश्चंस की जगह पे दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या प्रयोग होगा फ्रेंड, क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, तो हैव की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैनी और स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैनी तो पहले से ही है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एस गलत है दोस्तों, सिर्फ स्टूडेंट का प्रयोग होगा, हैज़ डिसाइडेड टू स्टडी मिनटली, तो स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी प्लस एन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स मैनी के बाद इसमें देख लीजिए स्टूडेंट का प्रयोग होगा दोस्तों, स्टूडेंट की जगह हमारा स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी प्लस एन के बाद दोस्तों सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर नाउन का दोस्तों प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मैनी और के बाद दोस्तों हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, स्टूडेंट्स नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ रिप्यूट। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग होगा फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स का प्रयोग। वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अ सेट ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अ सेट ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ के साथ दोस्तों प्लुरल वर्ब, नाइदर ऑफ के बाद दोस्तों प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा दोस्तों, नाइदर ऑफ के बाद दोस्तों प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा, और सेट ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मेनी के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा दोस्तों। वन ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा, फ्रेंड्स होगा यहाँ पे, फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक व्हाट यू से। देखिए दोस्तों यहाँ पर इज की जगह आर का प्रयोग होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स को दोस्तों पार्टिकुलराइज अगर करने पर इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इज की जगह यहाँ पे आर का हम लोग प्रयोग होगा दोस्तों, पॉलिटिक्स के बाद इसकी जगह यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, इसको पॉलिटिकलाइज करने के बाद दोस्तों, पार्टिकुलराइज करने के बाद। आगे देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द क्लास पिकनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इज की जगह पे यहाँ पे आर का प्रयोग होगा दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। अस नंबर ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंगल क्या बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर वर्ब है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, कि ईच के जगह पे यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या था दोस्तों, ये याद रखिए दोस्तों, ईच की जगह आर का प्रयोग होगा, क्योंकि और नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर में, ऑल द चिप्स चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पीटीएबल कंडीशंस ऑफ देयर स्टेट्स। देखिए चीफ्स मिनिस्टर नहीं होगा दोस्तों, चीफ मिनिस्टर्स होता है दोस्तों, यहाँ पे एस लगेगा दोस्तों, एस यहाँ लगेगा, याद रखिए। चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग का प्लूरल बनाकर पूरे भाग का प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर में है, टू डजन्स एग्स हैव बिन बाउट, 2 डजन्स एग्स हैव बिन बाउट। देखिए दोस्तों यहाँ पे डजन्स की जगह देखिए दोस्तों यहाँ पे डजन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि डजन 100,000 के अंत में एस का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। डजन्स के तो यहाँ पे एस लास्ट में नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ डजन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स 10 नंबर, द टीचर वाज स्पेशली प्लीज्ड दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट वाज अ टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए वन ऑफ के बाद दोस्तों हमेशा दोस्तों याद रखिएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद दोस्तों स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। वन ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे दोस्तों, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। वन ऑफ के बाद दोस्तों देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रयोग होगा दोस्तों, स्टूडेंट्स का प्रयोग होगा दोस्तों, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर में है, some phenomenon of nature are difficult to explain, some phenomenon of nature are difficult to explain। देखिए दोस्तों यहाँ पे फेनोमेनन की जगह फेनोमेना होगा, क्योंकि सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए फेनोमेनन की जगह दोस्तों फेनोमेना का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए विलेजेज आफ्टर विलेजेज वाज स्वेप्ट अवे इन दी फ्लड। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विलेजेज आफ्टर विलेजेज की जगह दोस्तों विलेज आफ्टर विलेज का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन में दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पे विलेज आफ्टर, यहाँ पे दोस्तों प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो विलेज आफ्टर विलेज ही होगा दोस्तों। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों इसमें कॉमन एरर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए दोस्तों द नंबर ऑफ यहाँ पे देखिए दोस्तों गर्ल्स यहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो गर्ल्स स्टूडेंट। देखिए इसका दोस्तों द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट की जगह गर्ल्स स्टूडेंट्स का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग के अंत में इसका प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट नहीं, गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा दोस्तों। यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद दोस्तों कंपाउंड नाउन में बाद वाले नाउन में प्रयोग होता है यहाँ पे एस का। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में द नेचुरल सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनरीज की जगह सीनरी का प्रयोग होगा, क्योंकि सीनरी में आई.एस. जोड़ का प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये ऑटोमेटिक पहले से ही प्लूरल है दोस्तों, सीनरी यहाँ प्रयोग होगा। नेक्स्ट वी सॉ सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स एट दिस वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। वी सॉ सेवरल काइंड ऑफ हो गया दोस्तों, तो काइंड ऑफ के बाद क्या हम लोग पढ़े दोस्तों, काइंड ऑफ के बाद दोस्तों जगह काइंड की जगह काइंड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी सेवरल के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। मैनी सेवरल के बाद मैनी और सेवरल के बाद दोस्तों क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा काइंड की जगह ये मैनी या सेवरल रहे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों काइंड्स का प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा दोस्तों, काइंड्स होगा यहाँ पे, काइंड्स होगा प्लूरल, सेवरल काइंड्स होगा। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ वंडरफुल फेनोमेना। देखिए दोस्तों फेनोमेना की जगह फेनोमेना की जगह फेनोमेना का सिंगुलर फेनोमेनन का प्रयोग होगा दोस्तों, फेनोमेनन के यहाँ पे फेनोमेना की जगह सिंगुलर का यहाँ प्रयोग होगा दोस्तों, फेनोमेनन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका कॉमन एरर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है दिस आर मेनी प्रॉब्लम व्हिच नीड
सीरियस कंसिडरेशन, दिस आर मैनी प्रॉब्लम विच नीड सीरियस कंसिडरेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम्स का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगा। 17-18 में देखिए फादर इन लॉज आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉरी डेथ्स। देखिए दोस्तों फादर इन लॉ की जगह पर फादर्स इन लॉ का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से बने कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन के पहले प्रयुक्त नाउन का प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इन है यहाँ पे इसके पहले फादर्स में दोस्तों नाउन में फादर्स इन लॉ आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉरी डेथ होगा। नेक्स्ट देखिए दिस सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल। देखिए दोस्तों इसमें सिक्स की जगह सिक होगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन का बोध होता है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। द प्लस एडजेक्टिव यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एडजेक्टिव द सिक होगा सिर्फ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आई हियर सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। आई हियर सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, सॉन्ग की जगह सॉन्ग्स होगा, क्योंकि सॉन्ग की जगह यहाँ पे दोस्तों सॉन्ग्स होगा, क्योंकि सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। सम के बाद याद रखिएगा दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। सम के बाद सॉन्ग्स दैट आई लाइक होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर में मोर देन वन पर्सन वर प्रेजेंट देयर। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर की जगह वाज होगा, क्योंकि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए वर की जगह वाज होगा। आगे देखिए दोस्तों मोहन एंड सोहन आर टू 10 ईयर ओल्ड बॉय। देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉय की जगह बॉयज होगा, क्योंकि लड़का की संख्या 2 है दोस्तों। बॉय की जगह बॉयज यहाँ पे होगा दोस्तों, क्योंकि दो लड़का है दोस्तों यहाँ पे। आगे देखिए 23 नंबर में बोल रहा है हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स। देखिए दोस्तों मीडियम की जगह पे प्लूरल मीडिया होगा, क्योंकि 2 भाषा का जिक्र है दोस्तों। तो मीडियम देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसका प्लूरल मीडिया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह इसका प्रयोग होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। द नंबर ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन तो प्रयोग होगा ही दोस्तों, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब तो आर की जगह इज का प्रयोग होगा। आगे देखिए ही गैव मी अ फ्यू लेटर एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप देम। ही गैव मी अ फ्यू लेटर एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप देम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेटर की जगह लेटर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि अ फ्यू के बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अ फ्यू के बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, तो अ लेटर्स होगा, जब अ फ्यू लेटर्स होगा दोस्तों। नेक्स्ट है इन द रिसेंट विल्स वुड कप तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस वाज बेटर देन लाड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ लाड़ा की जगह लाड़ा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों तुलना हमेशा समान केस में होता है दोस्तों, इसीलिए तेंदुलकर के साथ अगर एपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ पे लाड़ा के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगेगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर में है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है लेट देम एंड वी स्टडी इंग्लिश विथ अ व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, वी की जगह अस का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। वी की जगह यहाँ पे दोस्तों हम लोग अस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और लेट देम एंड अस स्टडी। देखिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है दोस्तों। तो देम जैसे ऑब्जेक्टिव केस है, इसी प्रकार वी का अस हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 28 नंबर दिस बुक्स इज रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे पिक यू रीडर्स क्यूरियोसिटी। देखिए दोस्तों द बुक इज रूल्स इज द की जगह दोस्तों द रूल्स ऑफ दिस बुक का प्रयोग है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों। नॉन लिविंग इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। द बुक्स ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा द रूल्स ऑफ दिस बुक। द
रूल्स ऑफ दिस बुक, द रूल्स ऑफ दिस बुक यहाँ पे होगा। आगे देखिए दोस्तों, और टेबल्स लेग हैव बीन ब्रोकन बाय मोहन्स ब्रोदर। देखिए दोस्तों, और टेबल्स लेग्स की जगह द लेग्स ऑफ अ टेबल, द लेग्स ऑफ अ टेबल होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रयोग होगा, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते दोस्तों, याद रखा। द लेग्स ऑफ द टेबल होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा फ्रेंड्स, आई लाइक मोहन टीचिंग हु इज माई एल्डर ब्रदर। आई लाइक मोहन टीचिंग हु इज माई एल्डर ब्रदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहन टीचिंग की जगह दी टीचिंग ऑफ मोहन होगा, मोहन टीचिंग की जगह द टीचिंग ऑफ मोहन का प्रयोग होगा, क्योंकि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होगा दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होगा दोस्तों। दोस्तों दी आई लाइक मोहन टीचिंग के बदले क्या होगा दोस्तों, दी टीचिंग ऑफ मोहन, दी टीचिंग ऑफ मोहन होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पे यह एपोस्ट्रोफी एस दोस्तों यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, दी टीचिंग ऑफ मोहन होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग इसका करेंगे, नाउन खत्म हो गया हमारा, कल सेशन के दोस्तों हम लोग प्रोनाउन करेंगे, और प्रोनाउन कल के सेशन में ही दोस्तों इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।